जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबको पता है कि भाद्रपद मास बड़ा ही पवित्र पावन है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव के महामहोत्सव में रमा रहता है और यह महीना एक न एक पर्वों से पूरी तरह से परिपूर्ण होता है। इसलिए इस माह की विशेष ही महिमा बताई गई है और विशेष रूप से इस माह का हर एक क्षण और हर एक दिन एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व के स्वरूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि कौन सी अमावस्या है, और आपको बता दें सोमवार की अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है और इस बार महादुर्लभ संयोगों के साथ सोमवती अमावस्या का आगमन हो रहा है। हमारे जीवन से हमारे पितरों की कृपा प्राप्त कराने के लिए, हमारे जीवन से दुखों का अंत कराने वाली, धन संपदा की वृद्धि कराने वाली, पितृ कृपा प्राप्त कराने वाली, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाली यह अमावस्या सोमवती अमावस्या। तो आज हम जानेंगे कब की है अमावस्या, 2 सितंबर या फिर 3 सितंबर। सोमवती अमावस्या का संयोग बार बार नहीं बनता, परंतु इस बार हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में हम सभी लोग जानेंगे स्नान और दान का कब करें, कौन सी चीज़ करें, कौन सा शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से हमें पितरों के निमित्त जो है कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको बता दें, हमारे सनातन धर्म में अमावस्या का महत्व विशेष रूप से होता है। इस दिन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करने की मान्यता है। इस बार भाद्रपद अमावस्या जो कि सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन को तमिलनाडु में अवनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वही इस दिन को मारवाड़ी समुदाय में भादो अमावस्या या भादी अमावस्या के रूप में मनाता है। सितंबर 2024 इस साल सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। इस अमावस्या का इतना विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, श्राद्ध आदि कार्यों के लिए कुछ इकट्ठा किया जाता है। साथ ही साथ इस दिन दान स्नान का भी विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति को कर्ज के साथ साथ जीवन में चल रही समस्याओं से भी उसे मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के शुभ या धार्मिक कार्यों और अनुष्ठान आदि में कुशों का उपयोग किया ही जाता है। हमारे सनातन धर्म में किसी को दान देते समय, भगवान सूर्य नारायण को जल देते समय या फिर आदि विशेष कार्यों में कुश का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कुश के बिना पूजा निष्फल मानी जाती है। पूजा काले सर्वदेव कुश हस्तो भवे छुचि, कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। इसलिए कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुश ग्रहण करने का या कुश को इकट्ठा करने का विशेष विधान है। कुशाग्राही अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी मात्रा में हो सके कुश ग्रहण करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि के बाद उचित स्थान पर जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके दाहिने हाथ से कुश तोड़ना चाहिए और कुश तोड़ते समय इस मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। ओम हूम फट स्वाहा, ओम हूम फट फट स्वाहा। कुश तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुश कटा फटा नहीं होना चाहिए, वह पूर्ण रूप से हरा भरा जरूर होना चाहिए। इसलिए इस विशेष अमावस्या पर हम सभी को जो है इस विशेष चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को पड़ रही है। 2 सितंबर सुबह 5:21 पर शुरू हो रही है। 3 सितंबर को 7:24 पर समाप्त होगी। अमावस्या स्नान दान उदय तीर्थ 5:21, 3 सितंबर को 7:24 पर समाप्त होगी। अमावस्या स्नान दान उदया तिथि के मान्यता के अनुसार जो है 2 सितंबर को अमावस्या की तिथि मान्य होगी। इस दिन पूरे दिन अमावस्या रहेगी। साथ ही सोमवार होने से सोमवती अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। स्नान का शुभ मुहूर्त 4:38 से सुबह 5:24 पर। भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:09 से लेकर 7:44 तक। पितरों के श्राद्ध का समय दोपहर 12 बजे से लेकर सूर्यास्त के समय तक। जय श्री कृष्ण। यह विशेष जानकारी आप सभी लोग जरूर नोट कर लें, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो अमावस्या की तिथि होती है हमारे पितरों को समर्पित है। इसलिए हम सभी को इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।